तो हाय बच्चों, आज फिर मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 6 की साइंस की सीरीज का 8वां लेक्चर। हाँ बच्चों, आपने सही सुना। आज हमारा टॉपिक है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। हाँ, तो कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था सेपरेशन की नीड क्यों होती है। सेपरेशंस के मेथड देखे थे, फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड को हमने समझा था। फिजिकल मेथड के अंदर हमने तीन चीजें पढ़ी थी, हैंड पिकिंग मेथड एंड विनोइंग मेथड। मतलब दो ही चीजें हम कवर कर पाए थे कल के लेक्चर में, हैंड पिकिंग एंड विनोइंग। आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे तीसरा मेथड, जो कि है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग। हाँ बेटा, आपने सही सुना। थ्रेशिंग से सेपरेट हम कैसे कर सकते हैं? हस्क, भूसे को अलग कर देते हैं ग्रेन। द इन दिस मेथड वी सेपरेट हस्क फ्रॉम ग्रेन। हम अनाज को भूसे से अलग कर सकते विद द हेल्प ऑफ थ्रेशर। थ्रेशर की हेल्प से। ये क्या है? मशीन है। मशीन है। थ्रेशर मशीन की हेल्प से हम ग्रेन्स जो होता है हमारा अनाज, उसको हम क्या कर सकते, भूसे से अलग कर सकते। तो हम थ्रेशर से सेपरेट कैसे कर सकते हैं? आपको पता चला इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है? भूसे से अनाज को अलग करने के लिए हम थ्रेशर का इस्तेमाल करते हैं, या इस प्रोसेस का, इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। नाउ इसके बाद का हमको देखना है, जो हमारा मेथड आता है सीविंग। SEIVEING, सीविंग। हाँ, स्पेलिंग में कोई दिक्कत हो तो देख लेना बच्चों, क्योंकि कभी कभार होता है स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। हाँ बेटा, सीविंग, इस मेथड का इस्तेमाल, ये भी सेपरेशन का मेथड होता है। इस मेथड का इस्तेमाल जो होता है वो बड़े बड़ी चीजें होती है, उसको छोटी छोटी चीजों से अलग करने का होता है। मतलब जैसे कि हमको फाइन पार्टिकल्स चाहिए टू ऑब्टेन फाइन पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस, दिस मेथड अप्लाई। जब हमको फाइन पार्टिकल चाहिए होते किसी सब्सटेंस के, तब इस मेथड को अप्लाई किया जाता है। इस मेथड का यूज कैसे किया जाता है, इससे सेपरेट कैसे किया जाता है? तो इसके अंदर क्या लगाई जाती है? जाली लगाई जाती है, छन्नी।
इस प्रकार की एक जाली होती है, उसको बिछाया जाता है या ऐसे खड़ा किया जाता है, मतलब इस शेप में। उसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं। क्या होते हैं बेटा? ऐसे लटाया जाता है, इसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। अब इन छेदों के थ्रू सेपरेट किया जाता है फाइन पार्टिकल्स को। मतलब यहाँ पर जैसे कि ये मेथड आपका इस्तेमाल होगा सॉइल के अंदर। सॉइल को जब मतलब एज अ छन्नी की तरह, मतलब क्या किया जाता है इसमें, डाला जाता है, छाना जाता है। छानना कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, छाना जाता है। अपन बोलते हैं ना रेत को छानते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो स्टोन्स, बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं, वो फाइन पार्टिकल से क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। समझे? रिमूव मतलब अलग हो जाएंगे पूरी तरीके से। हमको फाइन, एकदम फाइन पार्टिकल, जैसे कि आपकी मम्मी वगैरह जो होंगी, वो जब आटा छानती है, तो एक छन्नी होती है, उस छन्नी के थ्रू आटा छान देती है, तो उस आटे का जो मोटा हिस्सा होता है, जो यूजफुल नहीं होता, अनवांटेड हिस्सा, वो हिस्सा उससे अलग हो जाता है और हमको एक फाइन पाउडर रूप में मिल जाता है, वो आटा पाउडर मिल जाता है, जिसकी हम रोटी बना के खाते हैं। वही हमको कोई भी चीजें छाननी, जैसे कि हम रेत छानते हैं, तो रेत के अंदर छोटे छोटे पत्थर होते हैं। उन पत्थर को उस फाइन पार्टिकल से रिमूव करने के लिए सीविंग वाला मेथड यूज किया जाता है। समझे? सीविंग का मेथड इस प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है कि फाइन पार्टिकल्स, हमारा फोकस किस पे रहेगा, फाइन पार्टिकल्स पे। तो इसकी डेफिनेशन तो आप खुद से बनाते। टू ऑब्टेन द फाइन पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस, द मेथड sieving method is applied. In this method we can take a big jar, ये jar type net like structure. From this we can pass the substance which we can separate it in this method. मतलब इस मेथड के अंदर हम ऐसा सब्सटेंस लेंगे जो कि हमको इसके थ्रू पास करना है और हमको पाना है, इसके अंदर जो फाइन पार्टिकल पाना है। फाइन पार्टिकल हमको तभी ऑप्टेन होगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ ये बना उतारो, जो भी आपको सही लगता है वैसा करो, फिर इसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगा। उतारा होगा आपने? नेक्स्ट, सीविंग के बाद हमारा जो मेथड आता है, वो मेथड कौन सा होता है बेटा? मैग्नेटिक मेथड। चौथा था ये। अब ये बहुत ही सिंपल सा है। मैग्नेटिक मैग्नेटिक मेटल का, अरे सॉरी, मैग्नेटिक मेथड का इस्तेमाल कब किया जाता है बेटा? मैग्नेटिक मेथड का इस्तेमाल तब किया जाता है जब हम नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस से मैग्नेटिक सब्सटेंस को सेपरेट करते हैं, तब इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। व्हेन वी कैन सेपरेट नॉन मैग्नेटिक, ना, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। वी कैन सेपरेट मैग्नेटिक substance from non magnetic substance.
हाँ बेटा, मैग्नेटिक सब्सटेंस से जब हम नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस को रिमूव करेंगे तब हम इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे, मैग्नेटिक मेथड। अब इसके अंदर क्या किसकी हेल्प ली जाती है? मैग्नेट की। जब आपका पूरा का पूरा ढेर पड़ा देता है भंगार का, जब उसके अंदर हमको आयरन की चीजें, लोहे की चीजें अलग करनी पड़ती है, तब हम किसका इस्तेमाल करते हैं? मैग्नेट का। मैग्नेट क्या होगा? लोहे को क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा अपनी ओर। और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस से मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा। ये नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है, मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट। लिख दो, मैग्नेट की हेल्प से। देखा होगा आपने, अधिकतर मोबाइल में रील से स्क्रॉल करते हो तो आती होगी कि कुछ बच्चे जो होते वो गंगा के किनारे बड़े बड़े मैग्नेट लगा के रस्सी फेंकते अंदर, सिक्के को खींचने के लिए, सिक्के मतलब फाइंड करने के लिए, जो कॉइन्स होते हैं उनको ढूंढने के लिए। वो खुद तो तैर के ला नहीं सकते, तो उन्होंने एक जुगाड़ बैठाया कि पूरा का पूरा मैग्नेट ही वो किसी रस्सी से बांधते, किसी इक्विपमेंट से बांधते, उसको पानी में डालते और बहुत सारे सिक्के खींच के लाते। वो क्यों? वो किस मेथड का इस्तेमाल करें? मैग्नेटिक मेथड। सिक्के क्या होंगे? लोहे के होते, आयरन के होते, स्टील के होते। देखो स्टील जो होता है ना, वो कभी भी अट्रैक्ट नहीं हो पाता मैग्नेट से। स्टील के अंदर अगर मिक्सचर होगा आयरन का तो वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो पाएगा। प्योर स्टील अट्रैक्ट नहीं होता। आपने देखा होगा कभी कभी हम रेलिंग पे मैग्नेट घुमाते हैं, रेलिंग होती है उस पर, कभी कभी मैग्नेट नहीं चिपकता। मैग्नेट इज ऑलवेज अट्रैक्ट मैग्नेटिक सब्सटेंस लाइक आयरन। हो गया। लोहा हो गया। लोहे से सबसे ज्यादा इसकी बनती है, यूं समझो, लोहे को सबसे ज्यादा ये क्या करता है? अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो इस चीज को आप उतारो, अच्छे से राइट डाउन करो। इसके बाद लास्ट मेथड हमको इस लेक्चर का पढ़ना है, फिल्ट्रेशन मेथड। उतारो इसको। आपने उतारा होगा। और आज हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, जो कि कौन सा है? फिल्ट्रेशन, छठा। अब फिल्ट्रेशन आपको सीधा सीधा लग रहा है फिल्टर करके हम निकालेंगे, सीधी सी बात। इन दिस मेथड वी कैन सेपरेट द मिक्सचर विद द हेल्प ऑफ फिल्टर। फिल्टर की हेल्प से हम मिक्सचर को क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। इसके अंदर सबसे देखी जाने वाली चीज होती है, कौन सी होती है? एग्जाम्पल, आपकी मम्मी घर पे चाय बनाती है, तो चाय पत्ती से चाय को चाय मतलब जो आपका चाय का फ्लूइड होता है उसको चाय पत्ती से अलग करने के लिए किस मेथड का इस्तेमाल करती है? फिल्ट्रेशन मेथड का इस्तेमाल करती है ना? फिल्ट्रेशन मेथड का इस्तेमाल और भी बहुत चीजों में होता है। पानी को हम जब छानते हैं, किससे? कचरा होता है पानी के अंदर, तो उस कचरे को छानने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? फिल्ट्रेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं।
तो पहला हो गया। कचरे को डस्ट में बोलूंगा, फ्रॉम मिल्क। जब हम दूध लेते हैं, दूध देता है वो, तो दूध के अंदर हल्का हल्का पार्टिकल्स होते हैं कचरे के, उसको, उस डस्ट को रिमूव करने के लिए हम फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं। फिल्टर, छानने का। टू ऑप्टेन प्योर वाटर। प्योर वाटर, साफ सुथरा पानी पाने के लिए, मतलब हमारे घर में पानी भी आता है, जब हम पीने का पानी भरते तो उसको फिल्टर करके भरते, किसी कपड़े के हेल्प से या फिर किसी छन्नी की हेल्प से पानी को फिल्टर करते। फिल्टर का पानी यूज करते वो लोग भी क्या करते, छन्नी की हेल्प से एक बार पानी को फिल्टर कर दे कि कहीं कचरा ना आ जाए उसके अंदर, है ना। तीसरा, फॉर मेकिंग टी, टू प्रिपेयर, टू प्रिपेयर टी, टू यूज दिस मेथड। और चौथा, बहुत सारे यूज ऐसे बताओ तो, लेमन जूस बनाते हो, नींबू पानी, जब पूरी प्रोसेस खत्म हो जाती है उसके बाद आप फिल्टर करते हो उसको, क्या करते हो, फिल्टर करते हो, कि उसके अंदर के जो बीज होते हैं, उसके सीड्स होते हैं, उसको रिमूव करने के लिए आप नींबू पानी में भी उसका क्या करते हो, नींबू पानी को छानने के लिए भी इस मेथड का ही इस्तेमाल करते हो। तो ये सारे मेथड आपने पढ़े, वो कोई एक्स्ट्रा किसी साइंटिस्ट ने लाके नहीं डाले, एक्स्ट्रा कुछ चीजें नहीं, ये सारी चीजें हमारे आसपास की है, हमारे गांव से ही रिलेटेड है, हमारे डेली लाइफ, डेली विजुअलिटी में आते हैं, हम रोज देखते हैं इन चीज़ों को, लेकिन हम इन चीज़ों पे कभी ध्यान नहीं देते। तो आप लोगों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाओ, प्रैक्टिकली इन चीज़ों को देखो, और प्रैक्टिकली नॉलेज थ्योरेटिकल नॉलेज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। थ्योरी आप एक बार पढ़ोगे ऊपर से निकल जाएगी, लेकिन प्रैक्टिकल एक बार अपने हाथ से करके देखोगे, अपने बिहाफ पे देखोगे आप उसको, तो आपको वो चीज़ बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी और क्लियर होगी। जाओ देखो अपने खेतों में क्या सिस्टम है, हार्वेस्टिंग किसको कहते हैं वगैरह, ये लगभग जो साइंस समेटी है 6 क्लास की, वो कुछ पार्ट है। जैसे कि केमिकली मेथड जो होंगे उसमें आपको कह सकते हैं कि आपको लेबोरेटरी की जरूरत पड़ सकती है देखने के लिए, वो भी आपके घर के आसपास ही। जैसे कि आप अपन पढ़ेंगे इवापोरेशन, इवापोरेशन आप अपने घर पे देख सकते हो, कंडेंसेशन आप अपने घर पे देख सकते हो। डिकांटेशन मान सकता हूँ कि आपको ये लेबोरेटरी प्रोसेस है, लेकिन इसको भी हम घर पे कर सकते हैं इक्विपमेंट की हेल्प से। सेडिमेंटेशन भी हम घर पे कर सकते हैं। तो उन चीज़ों को हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हमारा आज के लेक्चर में फिल्ट्रेशन लास्ट टॉपिक है। अब जो हम पढ़ेंगे केमिकल मेथड्स पढ़ेंगे सेपरेशन के, जो हम इसके बाद वाले लेक्चर में कवर करेंगे या कवर करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो आप बच्चों को ये पूरा टॉपिक यहाँ तक जितना पढ़ा वो समझ में आया, तो इस वीडियो को लाइक कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यहाँ पर हमने अब तक क्या पढ़ लिया, नीड ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन क्या होता है, सेपरेशन के मेथड, फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड में हैंड पिकिंग पढ़ा, हैंड पिकिंग के बाद कौन सा पढ़ा, विनोइंग पढ़ा, फिर थ्रेशिंग पढ़ा, थ्रेशिंग के बाद सीविंग पढ़ा, सीविंग के बाद कौन सा, मैग्नेटिक पढ़ा, और मैग्नेटिक के बाद ये लास्ट हमारा फिल्ट्रेशन। तो तब तक के लिए इतना, थैंक यू।